नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह और 29 अप्रैल तक अब अगली सुनवाई में तय होगा कि पारा शिक्षकों को स्थायीकरण किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इसके पहले ये संभावना जताई गई थी कि फरवरी महीने के अंतिम तारीख को सारा कुछ स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। अब मार्च में नहीं बल्कि अप्रैल में, वो भी 29 तारीख को, यानी कि मार्च और अप्रैल 2 महीने और बढ़ गया है और इसके बाद ही तय होगा कि अब पारा शिक्षकों को उनका स्थायीकरण वाला जो मुद्दा था उस पर आगे की प्रक्रिया क्या होगी। वही दूसरी ओर होली तक में पारा शिक्षकों को वेतन मिलने की भी संभावना है। हम आपको बता दें कि कई दिनों से ये डिमांड थी पारा शिक्षकों की कि उन्हें स्थायीकरण किया जाए। हाईकोर्ट पर भी भरोसा था, लेकिन हाईकोर्ट में कई मुकदमे पहले से लंबित थे और इसके कारण अब हाईकोर्ट ने अगली तारीख 29 अप्रैल को दिया है। कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ हम पूरी विस्तार पूर्वक आज बताएंगे। कोर्ट में जब सुनवाई चल रहा था तो 2 दिन लगातार सुनवाई चला है। दोनों दिन पारा शिक्षकों की ओर से कहा गया कि उन्हें वेतनमान मिलना चाहिए, स्थायीकरण होना चाहिए और एक प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रतिवर्ष कुछ पारा शिक्षक स्थायीकरण की ओर में चले जाएं। लेकिन सरकार ने कहा कि अभी ये स्थिति नहीं है कि वो स्थायीकरण सारे लोगों की करेंगे। और ये पूरा मामला चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस एवं जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की अदालत में चल रहा था। ये डिवीजन बेंच है। फिलहाल ये मामला डिवीजन बेंच में ही सुनवाई के तौर पर चल रही है। सरकार की ओर से केस की पैरवी महाधिवक्ता जो एडवोकेट जनरल होते हैं वो राज्य सरकार का केस में पैरवी करते हैं। वर्तमान में अजित कुमार एवं अपर महाधिवक्ता जयप्रकाश ने किया। दोनों लोगों ने बताया कि सेवा स्थायीकरण को लेकर सरकार और पारा शिक्षकों के बीच एक समझौता हो गया है और समझौता के लिए रेगुलेशन पॉलिसी बनाने की दिशा में सरकार के स्तर से काम हो रही है। हमारा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या 17 जनवरी को अष्टमंगल कमेटी ने जो बातचीत में साइन कर दिया, क्या उससे ये पूरा मामला थोड़ी पेचीदा हो गई है और क्या इससे स्थायीकरण के मसले पर एक पूर्ण विराम लगने वाला है। क्योंकि इसके पहले हाईकोर्ट सारी चीज को समझती महाधिवक्ता ने यह कह दिया कि पारा शिक्षक समिति के साथ 17 जनवरी 2019 को बातचीत सरकार की हुई है और अष्टमंगल कमेटी जो पारा शिक्षक के नेता हैं उन्होंने कहा है कि इस पर रेगुलेशन कीजिए और पूरी अध्ययन कीजिए भारत के राज्यों का, तभी निर्णय लीजिएगा कि स्थायीकरण किया जाए या नहीं किया जाए। और इसी कारण से अग्रतर कार्यवाही होने के बारे में कोर्ट को बताया गया कि हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। कोर्ट इससे संतुष्ट नजर आई और मामले को 29 अप्रैल तक टाल दिया गया। हम आज ये बताना चाहेंगे कि ये मामला आखिर क्यों आगे गया, क्यों सारे लोग ये डिसीजन में थे कि 26 तारीख को फैसला हो जाएगा, तो फिर ये आगे जाने का प्रश्न कैसे उठता है। यहाँ पर हम आपको फिर से एक बार बताएंगे कि सरकार ने 17 जनवरी के अष्टमंगल कमेटी के उस आदेश को ही, उस समझौता पत्र को ही वहां पर दिखाया और इसके जो महाधिवक्ता थे सरकार के, उन्होंने ये कहा कि सारा मसौदा पूरा हो गया है और इस मसौदे में अब ये तय किया जा रहा है कि आने वाले समय में किसी न किसी प्रकार से अब ये उन्हें दिया जाएगा पूरा मुद्दा। और क्या अस्थायीकरण वाले मुद्दे पर अष्टमंगल कमेटी सही जानकारी नहीं जुटा पाई और वो साइन कर दी है। कोर्ट के पास महाधिवक्ता ने यह भी कहा कि टेट पास पारा शिक्षक की समायोजन नियमावली पर काम चल रहा है। जो टेट पास कर गए हैं उनके लिए हमारी काम जारी है, इसलिए कोर्ट नया कोई निर्देश नहीं दे, ये हम याचना करते हैं। याचिका को बाद में निष्पादित किया जाए। प्रार्थी की ओर से सीनियर अधिवक्ता राजीव रंजन सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में नहीं पहुंचे और इससे ऐसे में उनके सहयोगी अधिवक्ता जो थे पंकज कुमार व प्रफुल्ल जोजो, इन्होंने विरोध करते हुए कहा कि जब तक शपथ पत्र के माध्यम से रेगुलेशन पॉलिसी सरकार द्वारा कोर्ट में नहीं रखी जाती है तब तक इस मामले पर आगे की सुनवाई की तिथि नहीं रखी जाए। लेकिन प्रार्थी के अधिवक्ता की दलील को स्वीकार करते हुए न्यायाधीश द्वारा टेट पास पारा शिक्षक की सेवा समायोजन नियमावली हर हाल में 29 अप्रैल तक कोर्ट में दाखिल करने का आदेश दिया गया है। यानी कि जो टेट पास वाले हैं उनके लिए रास्ता खुल गया है।
कोर्ट के निर्देश के बाद टेट पास वाले पारा शिक्षक के लिए एक अच्छा संकेत होगा कि उनके लिए रास्ता खुला है। इस दौरान कोर्ट ने लिखित आदेश के जरिए प्रार्थी के वकील को यह भी जानकारी दिया कि सरकार द्वारा एक पॉलिसी निर्माण किया जाएगा और इसके द्वारा ही प्रेयर मेंशन करवा सकते हैं। 29 अप्रैल तक टेट पास पारा शिक्षक की सेवा अगर सरकार मान लेती है, उन्हें दे देती है, तो बहुत अच्छी बात होगी। और इसी कारण से लेकर के हम आपको बता दें कि इसमें सुनील कुमार यादव, RK सिंह सभी लोगों ने इसकी मांग की है और कोर्ट में पिटीशन दायर कर रखा है। मामला 2016 से झारखंड हाई कोर्ट में चल रहा है। लगभग 29 याचिका इसके साथ में है। राज्यभर में तकरीबन 800 प्रार्थी अलग अलग स्थान से इसके लिए कोर्ट को आवेदन दिए हैं। तो ये संपूर्ण जानकारी इस समय में हमारे पास है और उम्मीद करते हैं कि 29 अप्रैल को कम से कम जो टेट पास वाले पारा शिक्षक है उनको मिल जाएगी ज्वाइनिंग परमानेंट के लिए, स्थायीकरण के लिए, और उसके बाद दूसरे लोगों की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन 17 जनवरी को अगर साइन नहीं किया जाता अष्टमंगल कमेटी के द्वारा तो 26 फरवरी को डिसीजन हो जाता और ये चूक कहीं ना कहीं अष्टमंगल कमेटी वाली जो थी इसे 2-3 महीना डिलेड हो गया है। सरकार हालांकि कोशिश करेगी कि 29 अप्रैल के बाद भी इस मामले को ले जाया जाए। लगभग 2 महीना कंप्लीट डिले है ये, और इसके बाद अगर बढ़ जाएगा तो फिर जून जुलाई तक भी ये जा सकता है। हमारे साथ आप बने रहिएगा ऐसे ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमसे आप प्रति रविवार को प्रभात खबर के करियर ऑनलाइन में भी अपनी समस्या पूछ सकते हैं। सुबह 11 बजे और रात्रि 9 बजे आप लाइव क्लासेज में भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।